हेलो गाइस, दिस इज आदिल एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिस्टर फार्मासिस्ट। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन के बारे में। ये टॉपिक काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है और सभी को इसमें थोड़ा थोड़ा डाउट रहता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला, ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन होती क्या है, इनके नाम क्यों पड़ते हैं। सेकंड, क्या ब्रांडेड मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन सेम होती है या उनमें कुछ डिफरेंट होता है। थर्ड, हम बात करेंगे कि ब्रांडेड मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन से कॉस्टली क्यों होती है। एंड फोर्थ, हम बात करेंगे कुछ डॉक्टर्स किसी पर्टिकुलर ब्रांड को ही क्यों प्रमोट करते हैं। तो इन सब बातों का आंसर जानेंगे हम इस वीडियो में। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। तो वह सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन होती क्या है। तो जेनरिक मेडिसिन का सीधा सीधा हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। आप ये क्रीम देख सकते हैं, यहाँ पे पोविडोन आयोडीन मेरे पास क्रीम है, ठीक है। इसको हम बीटाडीन के नाम से भी जानते हैं, जख्म पे लगाई जाती है ये, ठीक है। तो अगर आप इस क्रीम को गौर से देखें तो उसमें लिखा हुआ है पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट यूएसपी 5% वेब्रावीट। तो इसमें कहीं पर भी किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं किया गया। हाँ, नीचे एक कंपनी का नाम रेडले दिखाया गया है, ठीक है, बट वो कोई ब्रांड नेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं किया गया, सिर्फ एक सॉल्ट लिखा गया है। सेकंड, हम इस क्रीम को भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये मुप्रोसिन क्रीम है 2% की, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी किसी भी ब्रांड का नाम नहीं है, ठीक है, कोई और नाम नहीं है, सिर्फ एक सॉल्ट का नाम है। यहाँ पर आप ये सनस्क्रीन भी देख सकते हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लोशन है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। और इस पर भी कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लिखा गया, ठीक है। तो ये जो दवाइयां हैं ये जेनरिक दवाइयां हैं, ठीक। जेनरिक दवाइयां क्या होती है, जेनरिक दवाई में सिर्फ सॉल्ट का नेम होता है या पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उस ड्रग के अंदर, बस वही लिखा रहता है, उसके अलावा कोई और नाम उस पर मेंशन नहीं होता। तो इस तरह की मेडिसिन को हम जेनरिक मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो जेनरिक दवाइयां होती है ज्यादातर हमें सरकारी हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में या फिर हमें जन औषधि जैसी दुकानों पे इजीली मिल जाती हैं। बट अगर हम मार्केट में जाते हैं, स्टोर वगैरह पे जाते हैं, तो वहां पे हम सेम सॉल्ट बोलते हैं, तो वो हमें जेनरिक की जगह ब्रांडेड दवाइयां पकड़ा देते हैं। अब ये ब्रांडेड दवाई क्या होती है, इसको एक स्टोरी से समझते हैं। देखो, सन 2008 में एक ड्रग मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ जिसका नाम था विल्डाग्लिप्टिन, जो कि टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट था। तो एक यूरोपियन कंपनी ने इसको बनाया और फिर अब क्योंकि उसने इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी, बहुत ज्यादा पैसा लगा होगा इसमें, तो इस सबको रिकवर करने के लिए और साथ साथ उस कंपनी को प्रॉफिट भी मिल जाए, इसके लिए वो कंपनी क्या करती है, उस ड्रग मॉलिक्यूल को कुछ साल के लिए पेटेंट करा लेती है, जिससे उस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग या फिर मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ वही यूरोपियन कंपनी कर सकती है जिसने इसे बनाया है और जिसके पास इसका पेटेंट है। तो विल्डाग्लिप्टिन जो ड्रग थी उसका पेटेंट 1 फरवरी 2008 को उस कंपनी को मिल गया, यूरोपियन कंपनी को। और फिर वो काफी ज्यादा हाई प्राइस पे उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया गैलवास के नाम से। अब ये गैलवास बहुत पॉपुलर ब्रांड है, अगर आप इसको नहीं जानते तो फार्मासिस्ट नहीं हो, नहीं हो फार्मासिस्ट हो, बट पता होना चाहिए, ठीक है। तो गैलवास बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है टाइप 2 डायबिटीज के लिए, विल्डाग्लिप्टिन इसमें सॉल्ट होता है। तो 1 फरवरी 2008 को इसका पेटेंट जो था हमारी यूरोपियन कंपनी को मिल गया और उसने काफी साल इससे प्रॉफिट कमाया और 9 दिसंबर 2019 को इसका पेटेंट जो है खत्म हो गया। पेटेंट खत्म होने के बाद ये न्यूज आई कि 60% जो है इसका प्राइस गिरने वाला है जिसका जैसे इसका पेटेंट खत्म होगा, और ऐसा हुआ भी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब यूरोपियन कंपनी का पेटेंट खत्म हो गया तो बाकी सारी जो और अदर कंपनीज थी उन्होंने भी विल्डाग्लिप्टिन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और उसको जितना कम कॉस्ट में हो सके उतने कम कॉस्ट में बनाना शुरू कर दिया, और इस तरह से अब विल्डाग्लिप्टिन हमें बहुत कम प्राइस में भी अवेलेबल हो जाती है। तो जो हमारा गैलवास था वो एक ब्रांड नेम था, ठीक है, और वो एक ब्रांडेड मेडिसिन है, ठीक है, जो काफी ज्यादा हाई प्राइस की थी। और अब जो विल्डाग्लिप्टिन की और ब्रांड आती है उनको हम ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन कह सकते हैं। वो लो प्राइस की होती है इसलिए हम उसको जेनरिक समझ सकते हैं, और क्योंकि वो ब्रांडेड होती है तो उनको हम ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा समझ आ रहा होगा कि अगर किसी दवाई पर सिर्फ सॉल्ट नेम लिखा है तो वो जेनरिक दवाई है, अगर उस पे सॉल्ट नेम के अलावा कुछ और भी नेम लिखा है तो वो उसका ब्रांड नेम हो जाता है, ठीक है। और वही जो ब्रांडेड मेडिसिन अगर हमें बहुत चीपर प्राइस में मिलती है तो हम उसको ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन कहेंगे, ना कि जेनरिक मेडिसिन। अब बात करते हैं क्या जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन सेम होती है। अगर किसी कंपनी को कोई दवाई मैन्युफैक्चर करनी होती है, लाइक अपने विल्डाग्लिप्टिन को ही ले ले, अगर किसी कंपनी को विल्डाग्लिप्टिन बनानी है उसको एफडीए से अप्रूवल लेने के लिए एक एप्लीकेशन देनी होती है, जिसमें के अंदर उसको ये प्रूव करना होता है कि उसका जेनरिक प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट के बायो इक्विवेलेंट भी है और फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट भी है। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट का मतलब है कि हमारा ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन दोनों में जो कंटेंट है, जो सॉल्ट है, वो सेम होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट सेम। सेकंड, दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। थर्ड, उसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म भी उसकी सेम होनी चाहिए, मीन्स अगर वो टैबलेट है तो टैबलेट ही बनाएगा ये भी, अगर वो कैप्सूल है तो ये भी कैप्सूल ही बना सकता है, ठीक है।
तो इस तरह से उसको प्रूव करना होता है कि फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट है। और बायो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि दोनों जो ड्रग है हमारी, जेनरिक और ब्रांडेड, दोनों का मोड ऑफ एक्शन जो है बॉडी पर वो सेम होना चाहिए, उसका जो इफेक्ट है वो बॉडी में सेम होना चाहिए। तो जब इसकी अप्रूवल मिल जाती है किसी भी कंपनी को, तभी वो मेडिसिन को आगे मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन दोनों एग्जैक्ट सेम होती हैं, उनको दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और हर मामले में वो मेडिसिन के नजरिए से एकदम एग्जैक्ट सेम होती हैं। अगर ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन एग्जैक्ट सेम होती हैं, तो फिर ब्रांडेड मेडिसिन का प्राइस इतना ज्यादा हाई क्यों होता है? तो इसके 3 रीजन है। सबसे पहला पैकेजिंग। ब्रांडेड मेडिसिन जो होती है अपनी मेडिसिन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाने के लिए उसकी पैकेजिंग में बहुत ज्यादा खर्चा करती है, तो इस तरह से उसका प्राइस बढ़ जाता है। सेकंड थिंग, मार्केटिंग। ब्रांडेड मेडिसिन जो होती है वो अपनी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा खर्चा करती हैं। वो टीवी एड्स में अपना एडवर्टाइज करते हैं, साथ साथ अपने पोस्टर्स लगाते हैं, अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, साथ साथ जो एमआर होते हैं, जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो इस तरह से वो अपनी मार्केटिंग में काफी ज्यादा खर्चा कर देते हैं, तो इसलिए उन्हें अपनी ड्रग का प्राइस बढ़ाना पड़ता है। एंड थर्ड जो रीजन है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सिपिएंट्स। देखो, ड्रग के 2 कंपोनेंट होते हैं, एपीआई एंड एक्सिपिएंट्स। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो भी हमारे ड्रग का मेन कंपोनेंट होता है, जो हमारी मेन ड्रग होती है, उसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, जिसका जो अमाउंट होता है वो काफी कम होता है। मतलब अगर 10 मिलीग्राम की कोई टैबलेट है तो उसको हम 10 मिलीग्राम बहुत बहुत कम होता है, तो उसको हम किस तरह से हमारी बॉडी तक पहुंचाएंगे? तो उसके साथ हम क्या करते हैं, बहुत सारा उसमें एक्सिपिएंट डालते हैं। एक्सिपिएंट बहुत सारे तरह के होते हैं, कुछ उसका बल्क बनाने के लिए, तो कुछ उसमें कलर डालने के लिए, कुछ फ्लेवर डालने के लिए, और कुछ उसकी कोटिंग करने के लिए। हम इसमें डायलुएंट्स भी डालते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए लंबे टाइम तक। तो इस तरह के बहुत सारे इंग्रेडिएंट डालने से उसकी जो कॉस्ट होती है बढ़ जाती है। अब कुछ कंपनीज जो होती है वो लो प्राइस वाले एक्सिपिएंट्स यूज करती है, और कुछ कंपनी हाई प्राइस वाले एक्सिपिएंट यूज करती है, जिसकी वजह से दोनों की प्राइस में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो इस तरह से ब्रांडेड मेडिसिन का प्राइस जनरली हाई मिलता है और जेनरिक मेडिसिन का प्राइस जनरली लो मिलता है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, कि कुछ डॉक्टर जो है किसी पर्टिकुलर ब्रांड को ही क्यों सजेस्ट करते हैं। देखो, ड्रग सजेस्ट करने का नोबल तरीका तो यही है कि हम उसके सॉल्ट को प्रिस्क्राइब करें। ठीक है, मीन्स अगर हमें किसी को बुखार की टैबलेट पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब करनी है, तो हम उसको क्रोसिन या डोलो लिखने की जगह उसको सीधा पैरासीटामोल 500 mg या फिर 650 mg उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स को हमेशा ड्रग को उसके जेनरिक नेम से ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए, बट फिर भी वो ड्रग को किसी पर्टिकुलर ड्रग के नाम से सजेस्ट कर देते हैं। इस सजेशन के 2 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला तो घटिया रीजन है कि डॉक्टर जो होता है वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर एमआर या फिर किसी फार्मासिस्ट से थोड़ी बातचीत बिठा के अपना प्रॉफिट जनरेट करने के चक्कर में किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को ही सजेस्ट करता है, जो कि किसी पर्टिकुलर फार्मेसी शॉप पे ही मिलती है। उसके अलावा आप पूरी जगह पे घूम लीजिए, आपको वो मेडिसिन कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये भी एक बिटर ट्रूथ है। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, डॉक्टर को इसको अवॉइड करना चाहिए। हालांकि बहुत कम डॉक्टर ऐसा करते हैं, बट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। वेल, जो सेकंड रीजन है वो काफी जनरल रीजन है। इसमें क्या होता है कि कुछ जो ड्रग होती हैं वो नैरो थेरापेटिक इंडेक्स के साथ आती हैं। मीन्स जो ड्रग है हमारी, अगर उसका हम कम अमाउंट देंगे तो उससे क्या होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। ठीक है, हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अगर हम उस प्रिस्क्राइब क्वांटिटी से ज्यादा अमाउंट दे देंगे तो उससे हमें एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके। तो हमें उसको पर्टिकुलर उसी अमाउंट में ड्रग को लेना होता है जिस अमाउंट में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि उस ड्रग के इस न्यूरोथेरापेटिक इंडेक्स की वजह से डॉक्टर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड को सजेस्ट करता है और उसी ब्रांड को लेने को कहता है। जैसे कि वारफरिन है, वारफरिन जो है 4 mg 5 mg की डोज में जो प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, तो वो उसी स्ट्रेंथ में हमें लेनी होती है। अगर हम थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करते हैं तो उससे हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो इसमें डॉक्टर जो ब्रांड प्रिस्क्राइब करता है वो पेशेंट की हेल्थ के साथ रिस्क नहीं रहना चाहता, इसी वजह से प्रिस्क्राइब करता है। हालांकि डॉक्टर्स को ये समझना चाहिए कि जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में कोई फर्क नहीं होता है। तो अगर आप उस सॉल्ट की कोई और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो भी सेम ही काम करेगी, क्योंकि वो भी FDA अप्रूव्ड होती है। ठीक है, तो आई होप आपके अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन से रिलेटेड। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिए। ठीक है, मैं उसको आंसर जरूर देने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। और बने रहिए हमारे साथ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।